नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर अपने चैनल SG एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चलो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए, अपना टॉपिक है पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, ये अपना तीसरा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तीसरा। इस अपन 2 पार्ट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा? पहला है बोल्विया का पठार, दूसरा है कोलंबिया का पठार, तीसरा है तिब्बत का पठार, चौथा है कोलोराडो का पठार। क्वेश्चन क्या है अपना 43 नंबर का, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? पहला है बोल्विया का पठार, दूसरा कोलंबिया का पठार, तीसरा तिब्बत का पठार, चौथा है कोलोराडो का पठार। तो दोस्तों, 43 का जो राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत का पठार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आज, पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पहला है वियतनाम में, दूसरा म्यांमार में, तीसरा है भूटान में, चौथा है पाकिस्तान में। क्वेश्चन क्या अपना, पोटावार का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पहला है वियतनाम, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान। तो दोस्तों, वेल्स का जो राइट आंसर है क्या होगा अपने पास में? क्या होगा? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। चलिए, बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार स्थित है मलाया में, थाईलैंड में, चीन में, कोरिया में। क्वेश्चन क्या अपने पास क्वेश्चन है 43 नंबर का, लोयस पठार स्थित है कहाँ है? मलाया में, थाईलैंड में, चीन में या कोरिया में। तो दोस्तों, 43 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? चीन में। लोयस का पठार कहाँ स्थित है? चीन में। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की। तो 44 में क्या अपने पास में एक सामने दिया अपने पठार और उसमें दिए संबंधित देश। एनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है। अब्सीनिया का पठार इथोपिया में, मेसोटा का पठार स्पेन में है, या एशिया माइनर का पठार ईरान में। तो दोस्तों, 44 का जो राइट आंसर होगा अपने पास में वो क्या होगा? एक। क्या होगा? जो ए है एक होगा। एक के सामने जो अनातोलिया का पठार वो क्या है? तुर्की होगा। अब्सीनिया का पठार इथोपिया होगा। मेसोटा का पठार स्पेन होगा। और एशिया का पठार, एशिया माइनर का पठार क्या होगा? ईरान में होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? थीसियान, थियानशान, काराकोरम में के मध्य में, थियानशान व अल्टाई के मध्य में, अल्टाई टांग के मध्य में, पर्वत, हिमालय पर्वत और काराकोरम के मध्य में, हिमालय पर्वत या क्यूलुन पर्वत के मध्य में। तिब्बत का पठार के बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन क्या है 45 में? 45 में अपने पास में थियान व काराकोरम के मध्य में, दूसरा थियान शान अल्टाई टांग के मध्य में, पर्वत पल मतलब काराकोरम के मध्य में, या हिमालय पर्वत और क्यून लून पर्वत के मध्य में। तो दोस्तों, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है अपना? हिमालय पर्वत व क्यून लून पर्वत के मध्य में। चलिए, बात करते हैं निम्न में से छठे क्वेश्चन की और 46वां क्वेश्चन की। लोयस का पठार कहाँ स्थित है? हिमानीकृत में, जलकृत में, पवनकृत में, नदीकृत में। क्वेश्चन क्या है? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर अपने चैनल SG एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चलो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए, अपना टॉपिक है पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, ये अपना तीसरा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तीसरा। इस अपन 2 पार्ट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा? पहला है बोल्विया का पठार, दूसरा है कोलंबिया का पठार, तीसरा है तिब्बत का पठार, चौथा है कोलोराडो का पठार। क्वेश्चन क्या अपना 43 नंबर का, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? पहला है बोल्विया का पठार, दूसरा कोलंबिया का पठार, तीसरा तिब्बत का पठार, चौथा है कोलोराडो का पठार। तो दोस्तों, 43 का जो राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत का पठार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन आज, पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटावार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पहला है वियतनाम में, दूसरा म्यांमार में, तीसरा है भूटान में, चौथा है पाकिस्तान में। क्वेश्चन क्या अपना, पोटावार का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पहला है वियतनाम, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान। तो दोस्तों वेल्स का जो राइट आंसर है क्या होगा अपने पास में, क्या होगा, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। चलिए बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। लोयस पठार स्थित है, लोयस पठार स्थित है मलाया में, थाईलैंड में, चीन में, कोरिया में। क्वेश्चन क्या अपने पास, क्वेश्चन है 43 नंबर, लोयस पठार स्थित है कहाँ है? मलयाला में, थाईलैंड में, चीन में या कोरिया में। तो दोस्तों 43 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, चीन में। लोयस का पठार कहाँ स्थित है, चीन में। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की। तो 44 में क्या अपने पास में एक सामने दिया अपने पठार और उसमें दिया संबंधित देश। एनातोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में है। अब्सीनिया का पठार इथियोपिया में, मेसोटा का पठार स्पेन में है, या एशिया माइनर का पठार ईरान में। तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर होगा अपने पास में वो क्या होगा, एक। क्या होगा, जो ए है एक होगा, एक के सामने जो अनातोलिया का पठार वो क्या है, तुर्की होगा। अब्सीनिया का पठार इथियोपिया होगा, मेसोटा का पठार स्पेन होगा, और एशिया का पठार, एशिया माइनर का पठार क्या होगा, ईरान में होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? थीसियान, थियानशान, काराकोरम में के मध्य में, थियानशान व अल्टाई के मध्य में, अल्टाई टांग के मध्य में, पर्वत हिमालय पर्वत और काराकोरम के मध्य में, हिमालय पर्वत या क्यूलिन क्यूलुन पर्वत के मध्य में। तिब्बत का पठार के बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन क्या है 45 में, 45 में अपने पास में थियान व काराकोरम के मध्य में, दूसरा थियान शान अल्टाई टांग के मध्य में, पर्वत पल मतलब काराकोरम के मध्य में, या हिमालय पर्वत और क्यून लून पर्वत के मध्य में। तो दोस्तों तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है अपना, हिमालय पर्वत व क्यून लून पर्वत के मध्य में। चलिए बात करते हैं निम्न में से छठे क्वेश्चन की और 46वां क्वेश्चन की। लोयस का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय कृत में, जल कृत में, पवन कृत में, नदी कृत में। चलिए बात करते अपने 54 नंबर क्वेश्चन की। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 50%, 65%, 71%, 90%। तो दोस्तों जो विश्व का कुल कितने प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है उसका नाम बताना है। 54 में क्या होगा आंसर होगा अपने पास में 90%। जो मैदान में निवास करता है कुल कितना परसेंट है, 90%। चलिए बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस स्थल पर के रूप में सभ्यता का पालन कहा जाता है? निम्न में से किस स्थल को रूप में सभ्यता का पालन कहा जाता है? पहला है पर्वत को, पहाड़ को, पठार को, लास्ट है चौथा में मैदान को। तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, डी। मैदान को क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान, उत्तर पश्चिम चीन का लोयस मैदान किस किस प्रकार के जमाव से बना है? लावा के जमाव से, रेत बदूलकणों के जमाव से, काप मिट्टी के जमाव से, या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का जो राइट आंसर क्या होगा, रेत बदूल कणों के जमाव से कौन सा मैदान बना है, लोयस का मैदान। चलिए 57 नंबर की बात करते हैं। पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाली प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीले को क्या कहा जाता है? पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र यहाँ जहाँ पाए जाने वाली प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को टीलों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोनोडॉक, दूसरा इंसेलबर्ग, तीसरा ह्यूमस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, इंसेलबर्ग। क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता है। चलिए
नंबर 18वां नंबर क्वेश्चन है और आज का 18वां। कास्ट मैदान में यत्र तत्र पर स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? कास्ट मैदानों में यत्र तत्र यहाँ जहाँ स्थित है कौन से अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन मोनोडॉक, इंसेलवर्ग, ह्यूमस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमस। क्या होगा? कास्ट मैदानों को यत्र तत्र कहा जाता है ह्यूमस। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नदी अपरक्षित मैदान व संप्रिय मैदान पेनेप्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान को क्या कहा जाता है? नदी अपरक्षित मैदान या संप्रदाय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन मोनोडॉक, दूसरा इसिनबल, तीसरा ह्यूमस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? मोनोडॉक, मोनोडॉक। संप्रदाय मैदान पेनिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है हिम द्वारा, दूसरा पवन द्वारा, तीसरा है नदी द्वारा, चौथा है कार्स्ट द्वारा। तो दोस्तों 60 का जो राइट आंसर क्या होगा? नदी द्वारा। क्या होगा? नदी द्वारा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किस प्रकार की क्रिया द्वारा होता है? पैडी प्लेन मैदान को पैडी प्लेन ये कौन सा था अपने पास में 60 नंबर में? संप्रदाय मैदान। ये कौन सा है? पैडी प्लेन। तो मैदान का निर्माण किस प्रकार के द्वारा होता है? किस द्वारा होता है? पवन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। तो दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस देश को लोहेस का मैदान नहीं पाए जाते हैं? किस देश में लोहेस के मैदान नहीं पाए जाते? निम्न में से किस देश में लोहेस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड में, दूसरा यूक्रेन में, तीसरा अर्जेंटीना में, चौथा ही कंबोडिया में। तो दोस्तों 62 का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? कंबोडिया में। कौन से मैदान नहीं पाए जाते हैं? लोहेस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पर्वतों में कौन सा जर्मनी में स्थित है? निम्न में से पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है उसका नाम बताना है। पहला है ब्लैक फॉरेस्ट, दूसरा एटलस, तीसरा पिरेनीज, चौथा एपिनाइन्स। तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। अब बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। पेनेपाइन पेनाइन यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका में, अरावली पर्वतमाला उदाहरण है। युवा पर्वत श्रृंखला का, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत के या फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। तो दोस्तों 64 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? क्या होगा? पुरानी पर्वतमाला है, उसके क्या है? उदाहरण है। चलिए 65 नंबर में बात करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? निम्न पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन पेरिनीज, दूसरा एपिनाइन्स, तीसरा कार्पेथियन, चौथा है ब्लैक फॉरेस्ट। तो दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक फॉरेस्ट है। किसके नदी किनारे है? राइन नदी के किनारे पर है। चलिए 66 नंबर की बात करें। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पहला ऑप्शन है शिखर, दूसरा टिब्बा, तीसरा है पठार, चौथा है दर्रा। तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर क्या होगा? दर्रा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? कैसे क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। चलिए आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? पहला ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है लाओत्से, चौथा है मकालू। तो दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लाओत्से है या मकालू है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। किसने हाइट है? 8448 इसकी हाइट है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल SG अकेडमी में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी पढ़ाई संबंधित वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जैसे उमंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।